बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और डोनाल्ड ट्रंप रवाना हो गए चीन जाने के लिए। 3 रोज़ा दौरा है। उन्होंने यहाँ पर जाकर शी जिनपिंग से मुलाकात करनी है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त उन दो जाइंट्स पर हैं, उन दो जिनों पर जिनको पूरी दुनिया में मुखारब या एक दूसरे के मुतहारब या एक दूसरे के जो है मुखालिफ समझा जाता है, और ये हैं भी। लेकिन इस पूरी मुलाकात के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या ईरान के मामले पर चाइनीज़ का गुस्सा जो है ठंडा करने में कामयाब होंगे, और क्या चाइनीज़ जो हैं ताइवान के मामले पर अमेरिका का गुस्सा ठंडा करने में कामयाब होंगे। आने वाले दिनों में जो रेयर मिनरल्स हैं उनकी तजारत में क्या असर अंदाज होगी ये मीटिंग्स। 3 रोज़ा दौरा है। इससे पहले 2017 में डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे और बहुत सारे मुआहदात पर दस्तखत किए थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने टैरिफ वॉर का आगाज़ किया था तो सबसे ज़्यादा निशाना भी उन्होंने चीन को ही बनाया था। और इसके बाद वेनेजुएला पर कब्ज़ा किया, चाइनीज़ तेल बंद हुआ, ईरान पर हमला किया, आपने हमस बंद हुई, और ईरान की तरफ से चीन को जाने वाला जो सप्लाई लाइन है वो मुतासिर है। तो क्या इस मौके पर ये सारे मामला जो हैं ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी ख़बर ये है कि चाइनीज़ एम्बेसी फॉर इन USA ने एक पोस्टर जारी किया है, और इस पोस्टर में कहा है कि चाइना अमेरिका रिलेशंस जो हैं उनमें ये चैलेंज नहीं होने चाहिए, और उसमें सबसे नंबर 1 यानी 4 पॉइंट्स जो दिए हैं इस पर बात नहीं होगी। नंबर 1 ताइवान। जी हाँ, बिल्कुल, चाइना जो है ताइवान को यानी चाइनीज़ ताइपाई को जो है वो अपना हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट समझता है, और आने वाले दिनों में किसी दिन भी चाइना वहाँ पर कब्ज़ा करने वाला है। अमेरिका के लिए ताइवान जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर रहकर वो ना सिर्फ साउथ कोरिया और जापान की मदद कर सकता है, बल्कि शुमाली कोरिया और चीन को भी रोक सकता है। तो इसलिए ताइवान दोनों की जानिब से एक अहम एजेंडा होगा। लेकिन अमेरिका में मौजूद चाइनीज़ एम्बेसी ने इसको रेड लाइन नंबर 1 करार दिया है। दूसरी रेड लाइन जी है जी डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स नंबर 2। ये इस तस्वीर में साथ लगा रहा हूँ जो उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा दूसरी रेड लाइन जो है इस पर बात नहीं होगी कि आप यहाँ पर जमहूरियत लेकर आएँ और ह्यूमन राइट्स की बात करें, और आप यूँ कहें कि यहाँ पर शख्सी आज़ादी होनी चाहिए। चीन का एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम और पार्ट टू गवर्नमेंट है, यानी एक ऐसा रास्ता है जिस पर वो सफ़र करते हुए अपनी हुकूमत को चला रहे हैं। ये कम्युनिज़म भी है, और आजकल ये ज़रा जो है कम्युनिज़म, सोशलिज़म, और आप यूँ समझे कि उन्होंने कैपिटलिज़म को भी साथ में ज़म किया हुआ है। लेकिन एक ही पावर वहाँ पर है, और वो शी जिनपिंग यानी चाइनीज़ सदर है जो इस पार्टी के सरबराह हैं। सिंगल पार्टी कंट्री है जी। इसमें कोई दूसरी मुतहारब पार्टीज़ या अपोजिशंस वगैरह उस तरह से नहीं है। पार्टी के अंदर जो उनकी अपनी मजलिस है वहाँ पर ज़रूर इख्तलाफ राय किया जा सकता है, लेकिन खुलकर बयान नहीं किया जा सकता। इस पर बात नहीं होगी। पाथ एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, उन्होंने इस पर इसकी वजाहत कर दी। नंबर 3 उन्होंने पाथ एंड पॉलिटिकल सिस्टम यानी आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम को चेंज करने के, इस पर कोई बात नहीं हो सकती। और चौथा है चाइनाज़ डेवलपमेंट राइट्स। ये बड़ी अहम चीज़ है, और ये वही चीज़ है जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि जब टैरिफ लगाना शुरू किया तो सबसे पहले जो है चाइनीज़ पर ही ये टैरिफ लगाया गया, ताकि चाइना की डेवलपमेंट को और चाइना की बढ़ती हुई माशी क़ुव्वत को रोका जा सके। अब आ जाएँ हमारे से मुतल्लिक़ पॉइंट। कल चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से जो है टेलीफोनिक रब्ता किया, और ईरान के हवाले से सालिसी पर बात की, और उनसे कहा कि वो इसको मामलात को तेज़ कर दें। जबकि डोनाल्ड ट्रंप चलते चलते अमेरिका में ये बात कह गए कि वो ईरान के मसले पर चीन की मदद नहीं चाहते हैं। लेकिन याद रखें, चीन ही मददगार होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ये बात कही थी कि अफजुर्दा यूरेनियम ईरान ने जहाँ रखा हुआ है वहाँ से सिर्फ 2 ममालिक ऐसी टेक्नोलॉजी रखते हैं कि उसको बाहर ला सकें, एक अमेरिका, दूसरा चीन। यानी चीन जो है वहाँ पर भी ज़रूरी है अमेरिका को कभी ईरान घुसने नहीं देगा अपने मुल्क के अंदर, कि वो आकर उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को का मुआयना कर सके, या उनको जो है यूरेनियम को
हासिल कर सके। लेकिन चीन के लिए ये एक चांस होगा, लेकिन चाइनीज़ इस पर कोई बात करने को और सुनने को तैयार नहीं हैं। इस दौरे के लिए ये जंग रोकी गई है। आपने हम्मस की वॉर जो है ये इसी दौरे के लिए रोकी जा रही थी। इसको एक दफ़ा 2 दफ़ा सस्पेंड किया गया कि अगले आने वाले दिनों में इसको किया जाएगा। फिर मुज़ाकरात की गेम चलाई गई, इसमें भी ज़रा मारामारी होती रही और उसके बाद ये कहा गया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो शुरू किया जाएगा। फिर उससे भी बैकआउट किया गया ताकि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका शी जिनपिंग के सामने बैठें तो वो उसमें ईरान कम से कम डिस्कस हो। ये एक ऐसी स्ट्रेटजिकली पॉलिसी अख्तियार की है डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम ने, ताकि ईरान कम ताइवान ज़्यादा। अब देख लें अमेरिका में मौजूद चाइनीज़ एम्बेसी ने भी ताइवान का जिक्र किया। वो 4 पॉइंट जो 4 रेड लाइन्स हैं उनमें उसने ईरान को शामिल नहीं किया है। तो ये भी एक कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप की समझी जाती है। और जैसे ही ये मुलाकात 3 दिन के बाद ख़त्म होगी, आप डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदलते हुए देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया के 80-85% रेयर अर्थ मिनरल्स जिन पर चाइनीज़ कंपनीज़ का अमलन कब्ज़ा है और दुनिया में जहाँ जहाँ से निकलते हैं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, खुद चीन सबसे बड़ा शामिल है। वहाँ से जहाँ जहाँ से ये रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं उन पर होल्ड भी चाइनीज़ कंपनीज़ का है। इसीलिए 80% तजारत, ये जो आप मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें और फिर आप जो देख रहे हैं कि हला में जाते जहाज़, इन सब के लिए जो है यही रेयर अर्थ मिनरल्स, इन पर मैंने एक अलग से व्लॉग कर रखा है जो मैंने बताए थे कि कौन कौन से रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है, चीन में है, जिसके लिए अमेरिका मुतावला हुआ जाता है। उन पर जो है वो बात की जाएगी। इसके साथ साथ ईरान का मसला जो है अगर डिस्कस हुआ तो उसमें सिर्फ़ चीन के ऑयल जो रिफाइनरीज़ हैं उनके लिए तेल को बहाल किया जा सकता है और ईरान के लिए ये इजाज़त निकल सकती है। लेकिन ये मेरी खाम ख्याली है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये डिस्कस नहीं होगा। वहाँ पर तजारत के हवाले से डिस्कशन होगी, मुआहदात होंगे, जो टैरिफ है उसको कम किया जाएगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आज से तीसरे दिन अमेरिका वापस लौटेंगे तो उसके बाद उनके तेवर जो हैं बदलते हुए आपको नज़र आएंगे। वो बात ज़रूर करेंगे शुमाली कोरिया की बढ़ती हुई क़ुव्वत पर, शुमाली कोरिया के जो वांग हैं किम जोंग वांग, उनके बारे में कि उनकी क़ुव्वत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस हवाले से बात होगी। ताइवान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबान बंद रहेगी। ये याद रखें, चीन जो है वो चाहता है कि सालिसी का किरदार पाकिस्तान ही अदा करे। मैंने जिस तरह से ज़िक्र किया कि हमारे वज़ीर ख़ारजा को जो पैगाम दिया गया है चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से वो यही है। लेकिन रेड लाइन्स खींच दी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिसमें भी पाँव रखेंगे उनको धमाका की आवाज़ आएगी। ऐसी रेड लाइन्स जो हैं खींच दी गई हैं। ट्रंप जो बहुत बरबर करते हैं, बोलते बहुत हैं, अब उनके खामोश रहने का और शी जिन के बोलने का वक्त हुआ चाहता है। 3 दिन के बाद ट्रंप की आवाज़ निकलेगी, फिर सुनेंगे। जब तक ये चीन में रहेंगे इनकी आवाज़ निकलने वाली नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।